तो आपके अंदर अनलिमिटेड इच्छाएं होने के कारण जो है तो वो इच्छाएं के लिए हमें मदद कौन करेगा इच्छा पूरा करने के लिए। तो ये कल्प वृक्ष जो होता है इच्छा पूर्ति, जो ये वृक्ष होता है तो हमें जो चाहिए वो देता है। तो वैसे जो वेद जो है वो एक कल्प वृक्ष के समान है और हमें जो चाहिए वो हमें देते हैं। तो किसी की कौन सा भी ज्ञान या कौन सा भी फल आपको प्राप्त करना है तो क्या करना है, वेदों के पास जाना है। और वेद जो है ये सब के सब जितने भी जो हमारी इच्छा है वो पूरी करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जैसे कल्पवृक्ष होते हैं भगवत धाम में होते हैं तो वो कुछ भी मांगेंगे तो हमें देते हैं। तो वैसे सेम जो है यहाँ पर जो ये वेद है वो सभी चीजें हमें देते हैं। तो इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो है तो हम देखेंगे अभी जो वेद जो है कर्मों के 3 विभागों से संबंध रखता है। तो ये 3 विभाग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कर्मकांड। तो कर्मकांड जो है इसमें देवताओं के निमित्त, जो है देवताओं के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, दान, तप के अनुष्ठान करते हैं। तो देखिए देवताओं की पूजा और भगवान की भक्ति इसमें बहुत अंतर होता है। तो आप बोलेंगे ऐसा क्या अंतर होता है जो हमें दोनों जगह उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है? कोई बोलते हैं कि अरे भगवान की भक्ति बहुत डिफिकल्ट होती है, कृष्ण को प्रसन्न करना जो है बहुत डिफिकल्ट है, तो बेटर है कि हम किसी देवी देवता को प्रसन्न करते हैं और हमारा काम चला लेते हैं। तो इससे काम नहीं चलेगा। तो ये कर्मकांड में लोग कर्मकांड बोलते हैं, कर्मकांड मतलब क्या है, देवी देवताओं की पूजा करना। अभी भी लोग जो है देवी देवताओं को डरते हैं, देवीचा प्रकोप झाला तर, या फिर देव जो है हमारे ऊपर गुस्सा हो गए तो ये पूजा वो पूजा होता है ना, अलग अलग प्रकार की पूजा होती है। खंडोबा, मसोबा, काली, दुर्गा, है ना, छठ पूजा, ये अलग अलग प्रकार की पूजाएं होती है। तो ये पूजाएं जो है किसके लिए करते हैं? कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना। तो अगर आप लिस्ट बनाएंगे, आप अगर, है ना, कोई किसी का अगर कुल दैवत होता है तो लोग क्या बोलते हैं, अगर उसकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर उस देवी का प्रकोप हो जाएगा, अगर प्रकोप हो गया तो हमारे घर में सब अनिष्ट हो जाएगा। तो ऐसा लोग बोलते हैं। तो इसलिए लोग कर्मकांड करते हैं, उसके लिए बड़ा बड़ा यज्ञ करेंगे, लोग जो है तप करेंगे, है ना, तप करते हैं ना लोग, 16 सोमवार का करते हैं, 5 गुरुवार का करते हैं, या फिर कुछ कुछ अलग अलग नवरात्रि का 9 दिन का पूजा करते हैं, 7 दिन का पूजा करते हैं, कोई फास्टिंग करते हैं, तप करते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, किसके लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। क्योंकि उनको लोगों को पता है कि स्वर्ग में जाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है। तो स्वर्ग में कितने लोग, आप में से कितने लोग स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हैं? जाने की इच्छा है कि नहीं है? देखो स्वर्ग में दुख नहीं है, सुखी सुख है। वहां पर आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोरोना नहीं है, वहां पर जो है आपको कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको लाइन में, है ना, जो ग्रोसरी शॉप है, डीमार्ट्स है, उसमें जो है आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो कितने लोगों की इच्छा है जाने की? देखिए वहां पर आपको जॉब जॉब करने की जरूरत नहीं है, कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, बीमार नहीं होंगे, आप बूढ़े नहीं होंगे, चलो आप बूढ़े नहीं होंगे। तो इतने सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं, तो कितने लोग स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं? शर्मा रहे बहुत लोग,
बोलेंगे क्या बोले, है ना? तो शर्माइए मत, बिंदास बोलिए, जाना है तो, कि नहीं? तो हर एक स्वतंत्र है, आप सब स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। आपको जबरदस्ती कोई नहीं बोल रहा है। चलो, एक बोले मैं चला जाऊंगा, चलो ठीक है, देखो ऑनेस्ट है, एटलीस्ट ऑनेस्ट है, बोल रहा है कि मैं चला जाऊंगा, क्योंकि वहां पर दुख नहीं है, जॉबलेस नहीं है, जॉब करने की जरूरत नहीं है, और बाकी सब चीजें जो है वहां पर प्राप्त होती है। तो ये यहाँ पर भौतिक जगत में लोग कर्मकांड क्यों करते हैं? स्वर्ग में जाना है, दुख से मुक्त होना है। बहुत सारे दुख है इस भौतिक जगत में, दुख है कि नहीं? कितने लोग बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में दुख है? ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दुख है। करेक्ट, बहुत सारे दुख है इस भौतिक जगत में। देखो, बचपन से लेके मरने तक दुख ही दुख होता है। जन्म लेते हैं तो हॉस्पिटल में दुख ही दुख होता है। उसके बाद जैसे बड़े होते हैं तो बच्चे रोते हैं, बर्थडे आ गया तो ये ड्रेस चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, और रोते रहते हैं। उसके बाद स्कूल में डालते हैं तो स्कूल में दुख होता ही नहीं होता है ना? टीचर बहुत, है ना, होमवर्क देती हैं, नहीं है? तो हालांकि स्टूडेंट की इच्छा नहीं होती है कि होमवर्क दे और हम करें, उनको लगता है अभी स्कूल हो गया, चलो खेलने जाते हैं। लेकिन क्या होता है, होमवर्क के कारण खेल भी नहीं पाते। उसके बाद फिर कॉलेज, कॉलेज में अलग टेंशन होता है, उसके बाद जॉब का अलग टेंशन होता है, फिर शादी के बाद अलग टेंशन होता है। तो ऐसे पूरे जीवन भर व्यक्ति टेंशन में ही रहता है। तो ये भौतिक कार्यों के लिए वो टेंशन लेता है। तो इससे मुक्त होना है, अगर इसे कोई बोल देता है अगर तुम ये तब करोगे, तो अगर हम तुम ये करोगे तो क्या होगा, तुम इस दुख से मुक्त हो जाओगे। इसलिए लोग जो है कर्मकांड की ओर ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ सी समय के बाद आपको उसका लाभ होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दिया जाए तो बोलेंगे, अगर कोई व्यक्ति, है ना, सूर्य की उपासना करता है, सूर्य नमस्कार करता है, तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करता है, योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो शरीर कुछ ही दिनों के बाद क्या होगा, दष्ट पुष्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है नहीं? तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ये जो है कर्मकांड का रास्ता अपनाते हैं। उसके बाद दान, लोग कर्मकांडी लोग जो दान देते हैं, क्यों देते हैं? कि चलो मुझे कुछ तो लाभ होगा, मैं इतना दूंगा तो मुझे इतना मिलेगा। तो लोग जाते हैं अलग अलग जगह पर। तो लोग जो है दान देने के पीछे उनका कारण रहता है, बोलते कि चलो मैं अगर आज इतना दूंगा तो क्या होगा, मुझे बहुत कुछ रिटर्न मिलेगा। इसलिए हम देखते तिरुपति जाते हैं लोग, तिरुपति जाते हैं, उनको बोलते हैं भगवान देखो मैं आपको इतना दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, मैं अगर आपको 1 लाख दूंगा तो मेरा 1 करोड़ का लाभ देना है। या कभी कभी लोग जो है क्या बोलते हैं, 50-50, चलो 50-50, अगर मुझे 1 करोड़ मिले तो आपको 50 लाख दूंगा। तो ऐसे एक बार एक व्यक्ति जो है वो तिरुपति जाता है, बोलता है भगवान देखो बिजनेस जो है अभी थोड़ा कम चल रहा है, अगर आप की कृपा से अगर बिजनेस अच्छा चला तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 1 करोड़ मिल गया तो आपको मैं 50 लाख दे दूंगा, 50-50। तो क्या होता है, बिजनेस अच्छा चलता है, लेकिन उनका टर्नओवर होता है, सब होने के बाद प्रॉफिट होता है 50 लाख। 50 लाख होने के बाद अगले साल जो है वो भगवान के पास जाता है, भगवान बोलते हैं भगवान आप कितने दयालु हैं, वो प्रार्थना करता है भगवान आप कितने दयालु हैं, आपका हिस्सा आपने पहले ले लिया। जो उसने बोला था 1 करोड़ होगा तो मैं 50 लाख दूंगा, लेकिन 50 लाख ही प्रॉफिट हुआ। तो भगवान को क्या बोल रहे हैं, आप कितने दयालु हैं, आप कितने, है ना, अच्छे हैं, कितना कॉमन सेंस है आपके अंदर, आप अपना हिस्सा ले लिया और मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। तो देखिए कि ऐसे लोग जो है क्या करते हैं, भगवान को ही फंसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो लोग, हम देखते हैं कि दान करने के पीछे भी क्या होता है, उनका उद्देश्य होता है। और ये कर्म कांड को प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। तो प्रवृत्ति मार्ग मतलब भौतिक लाभों को प्राप्त करना। भौतिक लाभ कुछ भी हो, वो स्टडी हो या फिर एजुकेशन हो या फिर कुछ नौकरी हो या शादी हो या फिर और कुछ, घर हो, गाड़ी हो, जो भी है भौतिक लाभ जो प्राप्त करने की इच्छा होती है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। तो ये कर्म कांड मतलब क्या है, प्रवृत्ति मार्ग। तो इसमें लोग जो है भौतिक लाभों के पीछे पड़ते हैं। तो अभी दूसरा हम देखेंगे विभाग वेदों का, वो है ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड में तो लोग संसार से सांसारिक अलिप्तता को कम करने और
जो सिद्धांतिक ज्ञान द्वारा परम सत्य को जानने के लिए ये जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो क्या करते हैं, संसार से अलिप्त होना है और सिद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना है, इसके लिए परम सत्य के लिए। तो ये इसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब संसार से अलग कम करना है, पूरी तरह से नहीं, उसमें कम करना है, और बाकी ज्ञान जो ज्ञान द्वारा परम सत्य को जानने का मार्ग मतलब जो है निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। तो इसमें लोग जो है क्या होते हैं कि इस जगत से अलिप्त होने का प्रयास करते हैं। चलो ये अच्छा नहीं, ये मिथ्या है, वो मिथ्या है, ये झूठ है, वो झूठ है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो ज्ञान, अपने ज्ञान से जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं परम सत्य को जानने के लिए, और बाकी भौतिक चीजों से दूर होने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा जो है विभाग जो है उपासना कांड। तो उपासना कांड में जो है यहाँ पर संसारिक जो चीजें हैं उसे दूर रहकर जो है क्या करना है, परमेश्वर की उपासना करना है। तो परमेश्वर की उपासना करके जो है संसार का जो आसक्ति है उसे कम करना है। तो देखिए ये परमेश्वर की उपासना जो है वो करने के बाद ही हम संसार से स्लोली स्लोली दूर जा पाएंगे। तो ये अलग अलग प्रकार की उपासना है, उपासना कांड में अलग अलग प्रकार की उपासना, ये उपासना वो उपासना, तो अलग अलग प्रकार के, क्योंकि बहुत सारे भगवान के अवतार हैं। तो कितने अवतार है भगवान के, कोई बताएंगे भगवान के कितने अवतार हैं? ओके 10 अवतार हैं, करेक्ट। तो 10 अवतार है, और कुछ कोई बताएंगे और कितने अवतार हैं? एक भक्त ने बोला 10 अवतार, तो बाकी कितने बताते हैं? ओके 24, कोई 24 बोल रहे हैं, कोई अनलिमिटेड बोल रहे हैं, 24 24 22। ओके और बताइए, बहुत सारे हैं, आप नंबर तो बहुत सारे, कितना भी नंबर डाल सकते हो। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार 22 अवतार है, मेन अवतार जो है दशावतार है। और लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो अनलिमिटेड, अनंत भगवान के अवतार है। तो भगवान के अनंत अवतार है, तो उनमें से जो है अवतारी जो है, ठीक है, इतने सारे अवतार में से सबसे श्रेष्ठ कौन है बताइए? अगर आपको बोला जाए कि आपको उपासना करना है, तो ये 10 अवतार में से या फिर 22 अवतार में से 24 अवतार में से आप किन की उपासना करेंगे? सब एक का ही करना चाहते, बाकी लोग किसका करना चाहेंगे आप? बाकी बहुत सारे अवतार हैं, हाँ, कल्कि अवतार है, बुद्ध अवतार है, वामन अवतार है, नरसिंह अवतार है, शिव जी अवतार नहीं है। किसी ने लिखा है शिव जी भगवान कृष्ण का अवतार नहीं है, राम अवतार है, परशुराम है, ठीक है ना, मत्स्य अवतार है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अवतार है, लेकिन सबसे बेस्ट और श्रेष्ठ जो अवतार है, अवतार नहीं बोल सकते एक्चुअली, उनको हम अवतारी बोल सकते हैं। अवतारी मतलब क्या है कि जिनसे सारे अवतार आते हैं। तो आज सुबह सुबह मुझे एक ने प्रश्न पूछा था कि कैसे विष्णु से सब कुछ आता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो एक विष्णु नहीं है, अनंत विष्णु है। जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वैसे हर एक ब्रह्मांड में एक विष्णु होते हैं, एक ब्रह्मा जी होते हैं और एक शिव जी होते हैं। तो वो कैसे श्रेष्ठ हो गए? नहीं ना, क्योंकि अभी देखिए आपको सिंपली हमें समझाता हूँ। जैसे बहुत सारे एजुकेशन जो संस्थाएं हैं, तो एक संस्था पकड़ेंगे हम किसी एक का, तो उसका कोई ओनर होता है। तो अगर उसके 100 जो है अलग अलग कॉलेजेस हैं, तो हर एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है, करेक्ट? तो देखिए 100 कॉलेज में 100 प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन वो तो हर एक चीज, हर एक जो 100 स्कूल है या 100 कॉलेज है उसके ओनर तो नहीं है। उनके ऊपर जो है, तो वो जो है उनका ओनर है। तो वैसे ही यहाँ पर कृष्ण जो है वो अवतारी है, और बाकी जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में अलग अलग जो ब्रह्मा जी विष्णु है शिव जी हैं, तो ये उसी जो ब्रह्मांड के जो है क्या है, एक चीज संभालते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रह्मा जी हैं तो वो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इज ए क्रिएटर, वो क्रिएट करते हैं। फिर शिव जी जो है वो संहार करते हैं, और विष्णु जो है वे क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं। तो देखिए तो निर्माण करना और तोड़ देना या मार देना या फिर उसे खत्म करना ये आसान है कि नहीं? तो डिफिकल्ट क्या है? देखिए बच्चे जो हैं उनको खिलौना देते हैं, टेडी बियर है या फिर कार है या फिर बाइक है छोटा सा, तो वो लेके आते हैं और कुछ ही दिनों में जो है उसे तोड़ देते हैं। दोनों आसान है कि नहीं? लाना भी आसान है, तोड़ना भी आसान है, फिर मुश्किल क्या है? मुश्किल क्या है? मेंटेन करना। कितने लोग हैं, आप अभी बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े हैं, 30 40 50 60 साल के हैं, तो आपके बचपन के खिलौने या कुछ चीजें ऐसे हैं जो अभी भी आपके साथ है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको मेंटेन नहीं की है। नहीं, आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड के बुक्स हैं? बुक्स तो अवेलेबल बाहर मिलेंगे, लेकिन अपने, ओके, 10th के बुक्स आपने अभी भी रखे हैं, ओके गुड। आप कौन से क्लास में हैं? रेणुका वानखेड़े माता जी? कोई कोई रखते हैं, कुछ सालों तक रखते हैं, और उसके बाद फिर पढ़ाई होने के बाद किसी और को दे देते हैं। जैसे कोई नेट सेट का एग्जाम दे रहा है या फिर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो वो कुछ सालों के रखते हैं, उसके बाद फिर वो दे देते हैं। ओके, तो बचपन में टूट गए नहीं, तोड़ दिए। खिलौने टूटते नहीं है, हम तोड़ देते हैं, है कि नहीं? ऑटोमेटिकली तो टूटते नहीं है कि नहीं? उसका इस्तेमाल हम इतना स्ट्रांगली करते कि वो तोड़ देते उसको हम, या फिर उसको टूटने के लिए हम क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। तो देखिए मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोग बोलते हैं ना, मैं मेंटेन कर रहा हूँ अपने आप को। मतलब क्या है? जिम जाते हैं, योगा करते हैं या फिर डाइट करते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैं मेंटेन कर रहा हूँ। तो देखिए मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट होता है, उसके लिए ज्यादा मेहनत करना होता है। हाँ, वेट बढ़ाना है, कम करना है, आसान है कि नहीं? तो मेंटेन करना डिफिकल्ट, इसलिए जो मेंटेनेंस का जो चार्ज है वो कौन लेते हैं? विष्णु लेते हैं। तो 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे जाकर। गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और कर्णोदक्षाय विष्णु, तो ये भी होते हैं। तो लेकिन इनके ऊपर जो है वे जो है सबसे ऊपर कृष्ण रहते हैं। जैसे अभी हम देखते, सिंपल एग्जांपल देंगे। अब पंत प्रधान है, पंत प्रधान के नीचे जो है होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर के नीचे और बाकी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, करेक्ट? जैसे भारत में कितने राज्य हैं, तो बताएंगे? देखते हैं आपका जनरल नॉलेज कितना है। भारत में कितने स्टेट्स हैं? आप में से कोई कर रहा है एमपीसी यूपीएससी? 28 27? और कुछ नया कोई हो गया अभी? तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्रा? 29? तो बहुत सारे लोग 29 बोल रहे थे, मैक्सिमम जो है 29 लग रहा है। ओके, तो जो भी है, तो 29 हम लेंगे क्योंकि मेजोरिटी से। तो 29 अगर स्टेट्स हैं तो उनके हर एक के सीएम है, करेक्ट? तो वो सीएम को किसको रिपोर्ट करना पड़ता है? पीएम। मतलब पीएम एक है, लेकिन 29 स्टेट्स में जो है क्या करते हैं, वे अपना कंट्रोल रखते हैं। तो वैसे भगवान जो है, जैसे 29 स्टेट्स है, वैसे अलग अलग ब्रह्मांड है, उसमें कौन मेन है? ब्रह्मा, शिव और महेश। ये तीनों जो है मिलकर पूरा जो है वो ब्रह्मांड चलाते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है भगवान कृष्ण होते हैं। मे भी हम आपको फोटो भेजेंगे, पूरा कैसा सृष्टि निर्माण होता है कृष्ण से लेके नीचे तक। रसातल, सलातल, पाताल, वो सब जो है आपको हम ग्रुप में भेज देंगे आज या कल। तो आप देख सकते कैसे
वो पूरा प्रॉपरली किया गया है। तो ये मनुष्य को बिना किसी हेतु अथवा विघ्न के श्री भगवान के शुद्ध प्रेम के मार्ग पर जो है प्रगति की ओर ले जाता है। कौन सा मार्ग? जो भगवान के शुद्ध प्रेम का मार्ग है या भगवान की भक्ति का मार्ग जो है वे प्रगति की ओर लेके जाता है। बाकी सब अलग अलग जगह पर लेके जाएंगे, हाँ वो भी लेके जाएंगे लेकिन अलग अलग जगह पर लेके जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे, सॉरी करेंगे तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा, लाभ होगा। हम अभी कभी ना ऐसा बोलते नहीं कि आप देवी देवता की पूजा करते तो आपको कुछ जीरो आपको लाभ होगा, ऐसा नहीं है। आपको लाभ होगा लेकिन टेम्परेरी लाभ होगा। तो प्रभुपाद इसके बारे में एक उदाहरण देते हैं कि जैसे जो शराब का दुकान होता है, तो शराब की दुकान में कोई भी जाए तो उसे शराब मिलती है। बच्चा जाए, बड़ा जाए, बूढ़ा जाए, करेक्ट है कि नहीं? तो वहां पर वो दुकान वाला क्या देखता है? पैसा मिल गया, उसको देना है। वैसे देवी देवता है, देवी देवता क्या देखते हैं? हमारी उपासना हो रही है, हमारे लिए यज्ञ कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, चलो हम अपना कार्य करते हैं। देखिए रावण को क्या किया? आशीर्वाद दे दिया। जो हिरण्यकशिपु है उसने तपस्या की, उनको आशीर्वाद दे दिया। तो देवी देवता जो है वो कंडीशन ने कुछ ज्यादा कुछ सोचते नहीं है, हाँ मेरे मुझे संतुष्ट करो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। ठीक है, वही अगर बच्चा माता पिता के पास जाता है और बोलता है मम्मी पापा आज दूध की जगह ना मुझे थोड़ा बियर दो ना, तो क्या करेंगे मम्मी? क्या करेगी? थप्पड़ मारेगी या ग्लास में बियर दे देगी? थप्पड़ मारेगी ना, करेक्ट। तो वैसे भगवान है। तो भगवान हमारे माता पिता हैं, अगर हम कुछ गलत मांगते हैं तो हमें थप्पड़ देंगे और बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो यही जो है देवी देवता हमें नहीं बताएंगे। या शॉप वाला है, अब आप बच्चे जो चॉकलेट लेने जाते हैं तो शॉप वाला बोलता है बेटा मत खाओ दांत खराब हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलता है, बोलता है बेटा और लो, ठीक है ना? उसको लेना देना नहीं, आपके दांत खराब हो गिर जाए कुछ लेना देना नहीं है, उसको क्या है बिजनेस करना है। वैसे देवी देवता है, उनको अपना बिजनेस करना है, बाकी लेना देना नहीं है। तो ये तीन कांड हमने देखे, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो इसमें सबसे बेस्ट है उपासना कांड। हालांकि हम अभी तो कर्म कांड में अटके हुए हैं, करते कि नहीं? अभी गणपति आएंगे, करेक्ट? गणपति बप्पा मोरिया, चलो गणपति का हम बिठाएंगे, उसका 10 दिन पूरा एकदम है ना, मोदक है ना, क्या बोलते हैं मोमोज, वो बनाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, ठीक है नहीं? उसके बाद फिर दुर्गा देवी आएगी, ठीक है नहीं? तो ऐसा घर में चलते रहता है। तो कर्मकांड हमारे चलते रहता है। बीच बीच में सोमवार आ जाता है, महाशिवरात्रि आ गई, चलो क्या करते हैं, थोड़ा उपवास करते हैं। और दूसरा कुछ आ गया, चतुर्थी आ गई, या फिर और कुछ उपवास रहता है, अलग अलग प्रकार के उपवास कर लेंगे। तो ये जो है हम उसमें लगे हुए रहते हैं, तब करते हैं। तब भी करते किसके लिए? हम कुछ प्राप्त होने के लिए। तो ज्ञान के आनंद जो है उसमें जो है सिद्धांतिक ज्ञान हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसमें तो हम आलसी है, वो आगे देखे देखेंगे हम कितना आलसी है। तो लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पर बताया गया है, वेदों में बताया गया है, ये वेदों के अंदर जो दिखा दिया है उसका जो इसेंस है, उसका जो सारांश है वो जो है भगवत गीता और भागवत है। तो उसी में भगवत गीता में जो है ये सब बताया गया कि वेद जो है क्या बोलते हैं कि हमें उपासना कांड मतलब भगवान की भक्ति हमें करना चाहिए। तो वेदों के 4 भौतिक पक्ष होते हैं। तो पुरुषार्थ कितने होते हैं और कौन से होते हैं बताएंगे? पुरुषार्थ होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? पुरुषार्थ कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हमने बताया था आपको, देखिए याद कीजिए। करेक्ट, 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। करेक्ट, सही बताया आपने, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? प्रेम। प्रेम जो है भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है वो पंचम जो है वो पुरुषार्थ है।
के भक्ति करने से प्रेम प्राप्त होता है, सही आपने मार्ग बताया है। तो अभी बताइए कि धर्म, धर्म मतलब क्या है? धर्म क्या है? अर्थ क्या है? काम क्या है? मोक्ष क्या है? धर्म का मतलब क्या है? हम धर्म का पालन करते हैं। ओके, वेदों के अनुसार हम कर्तव्य करते हैं, शास्त्रों का अनुकरण करते हैं। ओके। तो पुण्य कर्म करने हेतु तथा पुण्य कर्म के लिए पात्र बनने हेतु धार्मिकता, जो कार्य किया जाता है, धर्म बोलते हैं उसे। अर्थ, अर्थ मतलब जो है वे, हाँ धर्म अगर प्रॉपरली अगर देखा जाए वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसका हम एक दो एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ जाएगा। जो शक्कर है उसका धर्म क्या है? शक्कर का धर्म क्या है? स्वीट, करेक्ट, स्वीटनेस, मधुरता, करेक्ट। और मिर्ची का, चिली, चिली का क्या होता है? मिर्ची का धर्म क्या है? तीखापन, तेज, तीखा, करेक्ट, तीखा होता है। तो देखिए वो अपना धर्म पालन कर रहे हैं। मिर्ची कभी आपको जो है रबड़ी का या फिर आपको क्या बोलते हैं उसे, गुलाब जामुन का स्वाद नहीं देगी। मिर्ची दिखती है, अगर आप देखेंगे लाल मिर्ची थोड़ा ब्राउनिश होती है, गुलाब जामुन भी वैसे होते हैं ना। तो वो अगर हम गुलाब जामुन समझ के खाएंगे तो मीठा कभी नहीं लगने वाला, वो तीखा तो तीखा ही लगेगा, करेक्ट। और शक्कर जो है वे कभी तीखा नहीं लगेगा, करेक्ट, क्योंकि वो अपना धर्म पालन करते हैं। तो वैसे मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। प्रयास करिए, प्रयास कीजिए। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, क्योंकि हम जो है इस भौतिक संसार में हैं, तो थोड़ा दिक्कत तो होगी, लेकिन प्रयास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रयास करके देख सकते हैं। तो अर्थ, तो अगर प्रॉपरली अगर हम धर्म करेंगे तो हमें अर्थ मतलब पैसा हमें प्राप्त होगा। जो भी अपना धर्म करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से कार्य करेगा तो क्या होगा, उसको पैसा मिलेगा। लेकिन आपका सवाल होगा इस बार, अभी क्या सवाल होगा? हमारा पेमेंट आधा हो गया है ना, बहुत सारे लोगों का पेमेंट आधा कर दिया था, ये पता नहीं, कल भी बहुत सारे लोगों का पेमेंट आधा ही है। तो हम अपना धर्म करेंगे तो हमारे धर्म के अनुसार, डेस्टिनी के अनुसार हमें वो प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए, आनंदमय जीवन के लिए आर्थिक विकास कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इसके पीछे ही ज्यादा पड़े हैं। और काम, जब पैसा मिल जाता है तो लोग क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो ये वेदों को जो हमें पवित्र करने वाले उसकी तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं। और अंत में मोक्ष या मुक्ति, तो इस स्तर में दिव्य विषयों तक पहुंचना आसान होता है। तो ये मोक्ष कब मिलेगा? जब हम धर्म अच्छी तरह से पालन करेंगे। फिर अर्थ मिलेगा, अर्थ से हम काम प्रॉपरली करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना है, इंद्र तृप्ति नहीं करना है, इंद्र तृप्ति करना है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही करना है। जैसे हम अगर देखिए, अगर हम कुछ ज्यादा ही खा लिए, खाने में आपको खाने के लिए कोई रोकेगा नहीं, लेकिन आप अनलिमिटेड खाएंगे, मतलब पूरा यहाँ तक आने तक खा गए, तो क्या होगा, दिक्कत होगा कि निकल, तो दूसरे दिन दिक्कत होगा। तो ऐसे ही एक भक्त थे हमारे, तो ये जो है लुधियाना का ये जो है, वहां पर हुई थी घटना। तो वहां पर एक भक्त फॉरेनर थे, वो आए, आए तो रथ यात्रा थी,
तो फिर वहां पर जो है प्रसाद रखा था और बकेट में हलवा था। जनरली क्या करते हैं, राइस दाल सब्जी चपाती और हलवा भी था, सीरा या हलवा बोल सकते हैं। तो बकेट में थी और बढ़िया एकदम बटर हलवा था, वो टेस्टी था। उसने 1 चम्मच लिया, 2 चम्मच लिया, तो हलवा कंटिन्यू खाने लगा। जितना हलवा था 3/4 बकेट पूरा खत्म कर दिया उसने। तो मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, सही में अगर आप किसी फॉरेन डिवोटी देखेंगे तो उनको हट्टे खट्टे रहते हैं, हाइटेड रहते हैं और उनका जो भूख भी बहुत रहती है। तो खा लिया, फिर रात में तो दिक्कत होने लगा क्योंकि डाइजेशन पूरा एकदम ब्लॉक हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो उस समय जो है उसको रात को कहाँ लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए और वहां पर कैसे निकाला, काट कर निकाला उसे, उसके पेट काट कर जो है सब निकाला। तो खाने के लिए मना नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना खाकर इतना नहीं खाना चाहिए कि बीमार गिर जाए हम लोग। तो इसलिए वही कि हिंदी तुप्ति कर सकते हैं लेकिन वो जितना आवश्यक है उतना कर सकते हैं। तो ये खाने के एग्जाम्पल दिया, बाकी चीजें भी हैं जो है। सोना भी है, कितना सोना है, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा। शास्त्र क्या बोलते हैं, 6 से 7 घंटा सोना है। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा सोएंगे विल बिकम लेजी, मतलब आलसी बन जाएंगे। अगर कम सोएंगे उससे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, देन ही विल बिकम, या फिर क्या बन जाएंगे, क्रेजी, ही विल बिकम क्रेजी, मतलब वो पागल बन जाएगा। देखते हैं जब कम सोते हैं लोग, बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत फिर वर्कोहलिक होते हैं, तो उनकी तरफ देखिए वो अलग ही प्रकार से दिखते हैं, अलग ही प्रकार के दिखते हैं। लेकिन जो ज्यादा सोते हैं वो भी अलग प्रकार के, हमेशा सुस्त लगते हैं। तो इसलिए उसको मेंटेन करना है। तो हमें थोड़ी देर पहले मेंटेनेंस के बारे में देख रहे थे, तो कैसे हमें हमारा जो आहार निद्रा भय मैथुन जो उसको मेंटेन रखना है। तो ये करने के बाद जो है हमें मोक्ष प्राप्त होगी। लेकिन हम देखते हैं कि धर्म और मोक्ष इसकी तरफ कोई ध्यान देता नहीं है। तो कहाँ ध्यान देते हैं लोग, अर्थ और काम, पैसा कमाना है, एंजॉय करना है, 5 दिन काम करना है, सैटरडे संडे आउटिंग में जाना है, बाहर जाना है, खाना है, पीना है, घूमना है। अलग अलग जगह पर लोग घूमते हैं सैटरडे संडे, और बाकी 5 दिन गधों की तरह काम करते हैं। फिर वापस मंडे को क्या है, मंडे को क्या करते हैं, फिर काम करते हैं। सैटरडे संडे एक तो सो जाते हैं या फिर एंजॉय करते हैं। तो ऐसे जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ऐसा होता है। तो अभी हम देखेंगे कि ज्ञान का वैदिक वृक्ष, तो पेड़, एक्चुअली आज पीपीटी दिखा नहीं पा रहे, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए तो हम देखेंगे पेड़ होता है। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल आप आम का पेड़, आम का पेड़ देखिए, तो उसकी शाखाएं जो है, ब्रांचेस जो है, वो क्या है, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो ऐसे वो शाखाएं हैं। उनके फूल अगर देखते हैं, है ना, अगर सिंपल है, अगर आप फूल आप बोलेंगे अभी आम के पेड़ को कब फूल आता है, तो जनवरी महीने में अराउंड फूल आने लगते हैं। तो फूल होते हैं वो क्या है, धर्म अर्थ काम, मोक्ष नहीं। तो फूल जो होते हैं धर्म अर्थ काम जो है, फूल होते हैं, मोक्ष नहीं है। और जो कच्चे फल होते हैं, अब देखिए आम के पेड़ को सामने रखिए, क्योंकि अभी जस्ट आम का सीजन जा रहा है, इसलिए आम का पेड़ का हम एग्जांपल लेंगे, तो वो फ्रेश रहेगा वो। तो आम के फूल जो है, आम के पेड़ के, वो क्या है, धर्म अर्थ काम। और जो शाखाएं हैं वो हमने क्या देखा, कर्म कांड, ज्ञान कांड और क्या देखा, उपासना कांड। कच्चे फल ना, कच्चे फल होते हैं आचार के लिए हम ये करते हैं। तो वो फल क्या है, उपनिषद और वेदांत सूत्र। तो ये वेदांत सूत्र होते हैं ना, जैसे फॉर्मूलेज होते हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स, जो फॉर्मूलेज होते हैं, सूत्र होते हैं, वैसे वेदांत सूत्र है। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ये सूत्र है। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र होते हैं जिससे
उस सूत्रों में हम देखते हैं कि बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे कुछ सूत्र होते हैं उस सूत्रों में क्या होता है, कुछ बड़ी चीज छुपी होती है, वैसे वेदांत सूत्र होते हैं, उपनिषद होते हैं। तो ऐसे जैसे ईशोपनिषद है, ऐसे 108 उपनिषद होते हैं, उसमें से एक ईशोपनिषद हम देखते हैं, उसका पढ़ाई करते हैं। उसका परिपक्व फल मतलब है ना, एकदम पीला हुआ पका हुआ आम, जो वो क्या है, श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत के जो है 1 पॉइंट, अगर हम देखेंगे 1.1.3, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरोह रसिका भूवि भाविका। क्या बोल रहे हैं कि शुकमुखात अमृत द्रव्य संयुतम तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अमृत द्रव्य संयुतम, और ये फल शुक मुखात। अभी थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम, शुक मुखात क्या होता है। शुक, शुक मतलब पता है आपको, शुक मतलब क्या है? शुक मतलब तोता। जो तोता होता है, जब तोता कोई फल खाता है, तो देखिए कि अगर आप कई गांव में या फिर जो फल का पेड़ होता है, जनरली आम, मोस्टली आम और अमरूद, अगर हमें देखना है कौन सा मीठा है, तो क्या करते हैं हम लोग उस फल को लेते हैं जिस फल को तोते ने खाया है। तो तोता कौन सा फल खाता है? जो मीठा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, शुक मुखात। तो ये शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतम, मतलब ये अमृत जो है कौन दे रहे हैं? शुक, शुकदेव गोस्वामी जो है वो क्या दे रहे हैं, हमें अमृत दे रहे हैं। तो तोता, ये आध्यात्मिक तोते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो वो भी तोते हैं, राधा रानी के तोते हैं, तो वो जो है अपने मुख से हमें क्या दे रहे हैं? श्रीमद् भागवत दे रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भूमि भाव का, मतलब वो भागवत जिसमें रस है, उस रस को हमें रसमालयम, आलय मतलब घर, तो ये भागवत जो है वो रस का घर है। रस का हम नदी कह सकते हैं, घर कह सकते हैं। तो उसे हमें क्या करना है, उसे हमें पीना है। तो वैसे ये परिपक्व फल श्रीमद् भागवत जो है तोते ने दिया है, सुखदेव गोस्वामी ने दिया है, तो वो हमें क्या करना है, उसको हमें पीना है। पीना है मतलब भागवतम लेके उसको मिक्सर में डाल के जूस बना के नहीं पीना है। पीना है मतलब उसको क्या करना है, उसको हमें पढ़ना है, सुनना है। और अगर हमें एक्चुअली मुश्किल है समय समझना, हमें किसी वरिष्ठ से, शुद्ध भक्त से, या फिर जो जानकार है जिनको आता है, उनसे हमें सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो देखिए जो वो कोई एडवोकेट होता है, वकील होता है, तो वो देखिए उनके पास बहुत सारे संहिताएं होती हैं। अगर आप देखेंगे किसी लॉयर या फिर वकील के पास जाएंगे तो बहुत सारे बुक्स रहते हैं, और उस हर एक बुक्स में जो है धाराएं होती हैं, आईपीसी धारा 302 की तरह ये होता है। जैसे आपको पता रहेगी, अगर किसी ने मर्डर किया तो कौन सी धारा लगती है उसके ऊपर? हमको क्या पता, हमने तो नहीं किया है कभी मर्डर, कभी सुना रहेगा आपने। या फिर किसी ने फंसाया, तो जो फंसाता है उसके ऊपर कौन सी धारा लगती है? तो देखिए हम सिर्फ दो चीजें पूछ रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे धाराएं होती हैं, आईपीसी की तरह जो भी उसकी धाराएं होती है, तो वो सब उनको याद करना पड़ता है। तो वो फॉर्मूलेज है, धारा 302। तो उस 302 में जो है क्या क्या है, उसके नीचे लिखा हुआ रहता है कि 302 मतलब मर्डर किया तो किस प्रकार मर्डर, पूरी तरह हाफ मर्डर किया तो उसके ऊपर अलग सा लगता है, चीटिंग चीटिंग किया तो 420 का लगता है। तो ऐसे ये धारा है, वो क्या करते हैं, वे याद करते हैं। आसान है इतना सब याद करना? आसान नहीं है, लेकिन वो मेहनत करते हैं। और जब वो कब याद रहेगा पता है आपको? जब वो व्यवहारिक परिस्थितियों में प्रमाण देकर स्पष्ट करेंगे, तब जो है वो समझने और आत्मसात करने में आसान रहता है। ठीक है नहीं? जैसे कोई व्यक्ति को आज तक उसने कभी, ठीक है अभी एग्जाम्पल देते हैं, तो एक व्यक्ति जो है, फॉरेनर व्यक्ति था, इंडियन व्यक्ति वहां पर गया, और उसने बोला था कि हमारे यहाँ पर ना जैकफ्रूट मिलता है, फनस, कटहल मिलता है, और वो बहुत मीठा होता है। तो फिर वो बताया सब चीजें। तो फिर जब वो उसको बुलाया, इधर जो फॉरेनर है उसको बुलाया,
तो वो गांव में आ गया। तो उसने सुना था, उसने बोले कि अरे तुमने बोला था कि जो यहाँ का एक जैकफ्रूट होता है बड़ा होता है, बहुत मीठा होता है। तो वो उसके पहले बोलने से पहले इसने क्या किया था, अपने भारतीय ने एक प्लेट में उसके जो फल होता है पीला कलर का, उसको सजा कर उसके ऊपर जो है शहद डालकर, जो है हनी डालकर उसके सामने रख दिया। बोले ये लो जैकफ्रूट खाओ। अरे तुमने तो बोला था बड़ा जैकफ्रूट होता है, वो वाला जैकफ्रूट चाहिए। बोले अरे नहीं, ये यही है जैकफ्रूट। नहीं नहीं, वो एकदम हट करने लगा। बोले ठीक है, पेड़ के पास लेके, बोले पेड़ के ऊपर देखो इतने सारे जैकफ्रूट। बोलो वो वाह वाह कितने बड़े बड़े हैं। तो फिर वो गया ऊपर, एक तोड़ के लेके आया बड़ा सा, और बोले अभी मुझे ये काटना है। बोले काटो। चाकू दिया। जब चाकू से काटने लगा तो उसका जो स्टिकी जो लिक्विड होता है व्हाइट कलर का, वो पूरा उसका हाथ को लग गया, और काटते काटते उसका हाथ भी उधर चिपक गया। तो देखिए कि जब व्यवहारिक परिस्थिति के प्रमाण देकर स्पष्ट किया जाता है तो हमें समझना चाहिए। तो ये समझने को रेडी नहीं था। वैसे वेद है, अगर वेद को अगर अपने ढंग से हमें समझना है तो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम जो है शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं ना भगवान से, इनके द्वारा जब हम समझने का प्रयास करते तो हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो वही यहाँ पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये वेदांत में जो वेदांत है, वेदांत संहिता है, इसमें ऐसे ही जो सूत्र दिए हैं। तो श्रीमद् भागवत भी जो है वेदांत सूत्र पर एक स्वाभाविक टीका है। तो जिसके लेखक वेदांत के ही लेखक कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव है। तो व्यासदेव मतलब कौन है? भगवान के अवतार। तो भगवान के अवतार जो है वो आए और हमें सब अध्ययन जो है, या फिर जो पूरा लिखकर वेदांत सूत्र लिखकर उसका निष्कर्ष, वेदांत सूत्र भी लिखे, उसका निष्कर्ष जो है श्रीमद् भागवत जो है हमें दिए। तो ये श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ना? कौन बताएंगे श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं ना, जब दिखाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास। भगवत गीता, करेक्ट, तो बहुत भक्तों ने सही उत्तर दिया है। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोली है, और श्रीमद् भागवत जो है वे जो है भगवान के बारे में है। तो भागवतम पुराण है, करेक्ट, भगवान ने स्वयं बताई है भागवतम भगवान के बारे में, करेक्ट करेक्ट। तो सभी उत्तर जो है करेक्ट है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने बताई है। किसके लिए बताई है भगवद गीता? श्री कृष्ण ने भगवद गीता किसके लिए बताई थी, बताई है? करेक्ट, उत्तर सही है। करेक्ट। ओह, अर्जुन के लिए नहीं बताई है, हमारे लिए बताई। पर जो भगवत गीता है वो हमारे लिए बताई, अर्जुन को क्या जरूरत है? अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, तभी वो भगवान का नाम स्मरण दिन रात करता था। सोने के बाद भी उनके शरीर से कृष्ण 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 ऐसा आवाज आता था। और हम सोने के बाद कुछ आवाज आता है? आवाज आता है ना? खराटे मारने का आवाज आता है। बाकी कुछ आवाज नहीं आता है। तो इसलिए जो भी ज्ञान दिया है वो हमारे लिए, हमारे ऐसे बद्ध जीवात्मा के लिए दिया है। और ये भगवान क्या करते हैं, अपने ही भक्तों को उसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। जैसे जो हिरण्यकशिपु है, हिरण्याक्ष है, ये कौन थे सब? ये भगवान के पार्षद थे, लेकिन भगवान को लड़ाई करनी थी, लड़ाई का आनंद करना लेना था, वीर रस में आनंद प्राप्त करना था, इसलिए वे असुर बनकर आए और भगवान को आनंद दिए। तो ये आज हम यही तक कि देखेंगे। कल फिर हम जो है बाकी चीजें देखेंगे हम लोग।
तो इसमें किसी का कुछ प्रश्न है, पूछ सकते हैं।